हेलो दोस्तों, राधे राधे। और ये दोस्तों, दसवीं हम क्यों मनाते हैं और किस तरीके से मनाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो दसवीं दोस्तों देखो, रावण बहुत गलत था, लेकिन उनमें वो इतना ज्ञानी था कि उन्हीं के ये ज्ञान की वजह से ही हम दशहरा मनाते हैं। और ये पूजा हमें सबको करनी चाहिए। तो सुबह नहा धो के साफ़ सफाई करके, और इनकी ये पूजा होती है, ये नीचे ही ज़मीन पे ही होती है। तो इसको आप गोबर से लेप भी सकते हो, या फिर अपना पोछा वगैरह लगा के साफ़ सुथरा करके फिर हम इसको पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने आटा लिया है उससे हम चौक पूरेंगे। चौक पूरने के बाद में या तो गोबर की लोइयाँ बन जाती है, गाय का गोबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप आटे की लोइयाँ बना के भी पूजा कर सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आटे की लोइयाँ बना के और तभी मैं पूजा करूँगी। और अगर गोबर ना मिले तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो 10 लोइयाँ बनाई जाती है, 10 ही कुलियाँ होती है, और इस तरीके से ये पूजा होती है। तो ये हम रखेंगे पहले, और इसके बाद में दोस्तों कलावा स्वरूप में, वस्त्र स्वरूप में कलावा इनको हम समर्पित करेंगे। और भोग के रूप में जो खील होती है, देखो ये महीना ऐसा है, दिवाली का पर्व आने वाला है, तो इसमें खील का ही भोग लगता है, खील बतासे का ही। तो इसी से ही हम खील का और बतासे का ही भोग लगाएंगे। और अब दोस्तों जल का हम समर्पित करेंगे, इनके ऊपर से वार देंगे। 1 लोटा जल का बहुत ज़रूरी है ये भी। फिर हम दिया प्रज्वलित करेंगे। और ये पूजा हमें सबको ही करनी चाहिए। हार पे जीत के लिए ये पूजा होती है। और अब हम तिलक स्वरूप इनको तिलक लगाएंगे। तो बहुत आसान है, सरल है, और ये पूजा हमें सबको करनी चाहिए। तो ये दोस्तों नवरात्रि के जो जवारे हैं, इसी से ही ये पूजा सफल होती है। और ये हम जवारे थोड़े से ले लेंगे उसमें से, और ये सब पे समर्पित करेंगे। और ये दोस्तों हमारे घर में जो भी बहन बेटियां होती हैं, वो जितने भी जेंट्स, जितने भी हमारे घर में आदमी होते हैं, उनके कान के पीछे, दोनों कानों के पीछे ये लगाए जाते हैं। और फिर उन कन्याओं को, जितने भी जेंट्स हैं, वो उनको दक्षिणा देते हैं। जो जितनी भी जिसकी श्रद्धा हो तो उतना देना चाहिए, और वो देते हैं। तो ये जो कुलियाँ हमने अपनी तैयार करके रखी थी बतासे से और खील से, तो ये 10 कुलियाँ होती हैं, ये हम रखेंगे, ये भोग स्वरूप। और इस खील को और पतासे को बाद में हम दोस्तों प्रसाद स्वरूप में सबको अपने घर में बांट देंगे। और आस पड़ोस में भी बच्चों को आप दे सकते हो। और ये कुलियाँ भी आप किसी भी बच्चियों को दे दो खेलने के, बहुत प्यारी लगती है ये खेलने के लिए, बच्चे खुश हो जाते हैं। तो ये भी हम रखते नहीं हैं, बाद में हम इनको भी बांट देते हैं। ये हमने फिर फूल समर्पित कर दिए और फिर तिलक लगाएंगे जितनी भी हमारी कुलियाँ हैं। और ये बहुत अच्छी लगती है, और पूजा इन्हीं से ही होती है। देखो, अगर ये कुलियाँ ना मिले तो आप गिलास छोटे वाले ले सकते हो, और गिलास भी 10 गिलास लेके, और उनसे भी आप पूजा अपनी पूर्ण कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इनकी पूजा होती है। बहुत सरल तरीका है, और ये पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। भगवान का आशीर्वाद मिलता है, सुख शांति बनी रहती है सबके घर में। बिल्कुल आसान तरीका है। जो हमने ये आटे की लोइयाँ बनाई है, इसको हम गाय को खिला देंगे। और अगर गोबर की लोइयाँ रहती तो हम उनको सुखाते, और फिर किसी भी पूजा में हम उनको यूज़ में ले सकते थे। लेकिन ये आटे की लोइयाँ हैं, तो इसलिए मुझे गाय को ही खिलानी पड़ेंगी। और इस तरीके से, और ये दक्षिणा जो है, ये दोस्तों हम घर की बेटी को दे देंगे। तो बिल्कुल सरल तरीके से हमने पूजा संपन्न की है। और कैसी लगी दोस्तों मेरी ये पूजा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना। और राधे राधे दोस्तों।